स्वागत है जी आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। राम राम जी सभी किसान भाइयों को। इस समय लगभग सभी किसान भाइयों की गोभी की फसल पर फूल बनने लग गए हैं और कुछ किसान भाइयों की गोभी भी मंडी में जाना शुरू हो गई है। इस समय बहुत से किसान भाई गोभी में होने वाली कुछ समस्याओं से परेशान रहते हैं, जैसे फूल का फटना, फूल पर काले डॉट पड़ना जिसे टाकी भी बोलते हैं, फूल का रंग पीला होना, फूल का आकार सही नहीं आना, फूल छोटे आना और इल्लियों से फूल व पत्तों का खराब होने का डर। इस समय किसान भाइयों के पास समय भी नहीं होता है, क्योंकि उन्हें गोभी को काट करके फिर पैक करके मंडी भी पहुंचाना होता है और अपनी फसल को इन सब बीमारियों से बचाना भी होता है। किसान भाइयों, हम आज आपको बताने वाले हैं गोभी में ऐसा लास्ट स्प्रे जिससे किसान भाइयों की सारी समस्या एक साथ खत्म हो जाए। किसान भाइयों, हम जो भी स्प्रे आपको बताने वाले हैं, आप उन सभी को आपकी गोभी की फसल में एक साथ स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही हम ज़मीन में देने के लिए भी आपको खाद बताने वाले हैं, जिससे आपकी गोभी की फसल में एक साथ सारे फूल आए और फूल बड़े हुए अच्छी क्वालिटी के आए। चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर ले कि आपकी फसल जब चलने वाली हो या गोभी में फल या फूल बनने वाले हो, तब आपको गोभी की जड़ों में क्या देना चाहिए। किसान भाइयों, जब आपकी गोभी की फसल में फल या फूल बनने लग जाए, तब आपको ज़मीन के अंदर कैल्शियम नाइट्रेट देना है। इसे आप 15 से 20 किलो प्रति एकड़ दे सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट में कैल्शियम और नाइट्रोजन होता है। यह पानी में घुलनशील होता है, जिससे आप इसे ड्रिप में भी आसानी से दे सकते हैं। इसको गोभी में देने से पौधों में कैल्शियम का स्तर बना रहता है और इसकी कमी नहीं होती है। किसान भाइयों, जैसा कि हमने बताया, इससे पौधों की वृद्धि तेज़ होती है, जिससे गोभी में फल या फूल जल्दी और एक साथ आ जाते हैं। इससे पौधों की बीमारियां नियंत्रित रहती है। और हाँ, अगर आप इसे ओवरडोज कर देते हैं तो यह खुद बीमारियों का कारण बन जाता है, जिससे सबसे ज़्यादा पौधों में गलन की बीमारी हो सकती है। किसान भाइयों, इसका उपयोग आपको गोभी में फूल बनते समय करना है। अगर आप इसे स्प्रे के माध्यम से फसलों में देना चाहते हैं तो भी आप इसे फसलों में दे सकते हैं। स्प्रे में आपको इसकी डोज रखनी है प्रति 15 लीटर के पंप में 70 से 80 ग्राम और प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी में 800 से 1 किलो। स्प्रे में आप इसे 2 से 3 बार स्प्रे कर सकते हैं। ये बात हो गई ज़मीन में देने की। किसान भाइयों, चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपको स्प्रे में क्या क्या देना है। किसान भाइयों, स्प्रे में आप एक तो बोरोन ले लीजिए, जिस पर हम पहले से एक वीडियो भी बना चुके हैं। इसे आपको प्रति लीटर 1 ग्राम से 1.5 ग्राम लेना है। किसान भाइयों, इससे आपकी गोभी में जो फूल फटने की समस्या है वो ख़त्म हो जाती है और जो आपकी गोभी का फूल या फल पीला आ रहा है वह पीलापन ख़त्म हो जाता है और फूल सफ़ेद और चमकदार आता है। किसान भाइयों, इसके साथ साथ फूल का वज़न भी बढ़ता है। पीलापन और फूल फटने की समस्या के लिए बोरोन हो गया। चलिए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि फंगस या फूलों पर जो काले धब्बे या जिसे टाकी भी बोलते हैं, उसके लिए। किसान भाइयों, उसके लिए आपको विस्मा का उपयोग करना है, जिसके अंदर 2 टेक्निकल का कॉम्बिनेशन आता है। पहला बोस्कालिड 25.2% और दूसरा पायर क्लोस्ट्रोबिन 12.8%, जो कि WG फॉर्म में आता है। किसान भाइयों, इसके ऊपर भी हम पहले से वीडियो बना चुके हैं। ये 2 टेक्निकल का कॉम्बिनेशन वाला प्रोडक्ट आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं कि इससे हमें क्या क्या लाभ देखने को मिलता है। किसान भाइयों, इससे जो गोभी के फूल पर काले धब्बे पड़ते हैं, जिसका मुख्य कारण ओस या बरसात का पानी फूल पर रुक जाना होता है, ये उस बीमारी को वही रोक देता है, यानी कि काली फंगस को वहीं जाम कर देता है, उसे आगे नहीं बढ़ने देता। और जो गोभी के पत्ते ख़राब होते हैं, जिसे खाकरिया भी बोला जाता है, यह उसकी भी रोकथाम करता है। इसकी पूरी जानकारी आपको हमारे चैनल पर अलग से बनाए हुए वीडियो पर मिल जाएगी। इसे और बोरोन 20% को आप मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इसकी डोज की बात करें तो आप इसे 15 लीटर के पंप में 24 ग्राम और प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी में 240 से 300 ग्राम पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं।
चलिए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं लट या इल्लियों के लिए। किसान भाइयों, इसके लिए आप ब्रूफ एरिया, जिसमें ब्रूफ फ्लानिलाइड टेक्निकल आता है, इसका स्प्रे कीजिए। किसान भाइयों, इसका रिजल्ट आपको 15 से 20 दिनों का मिल जाता है। इसकी खास बात यह भी है कि इसका गोभी में छिड़काव या स्प्रे करने के बाद 1 घंटे बाद भी अगर बारिश आ जाए तो भी इसका 100% रिजल्ट आपको देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। किसान भाइयों, इसे आप विस्मा और बोरोन के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। यह टेक्निकल आप किसी भी कंपनी का लेकर स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करें इसकी डोज के बारे में, तो आप इसे प्रति 15 लीटर के पंप में 5 ml और प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी में 50 से 60 ml मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट के बारे में, जिसे हम और आप चिपको या गून बोलते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। चाहे आप कोई भी और किसी भी फसल में स्प्रे करो, इसका काम होता है जो भी दवा हम फसलों में दे रहे हैं उससे ये पूरी पत्तियों, फल, फूल पर फैला देता है, और जो दवा स्प्रे से सीधे पत्ती के नीचे नहीं पहुंच पाती है वह गूंद के द्वारा पहुंचा दी जाती है। किसान भाइयों, आप ऐसे समझ लीजिए कि इसने आपकी दवा का काम डबल कर दिया है। ये आपको ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ता है। किसान भाइयों, ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये वास्तव में बहुत बड़ा काम करती है। तो किसान भाइयों, आप विस्मा बोरोन 20% और ब्रूफ एरिया को एक साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। ये टेक्निकल आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।